आज तक आपने यही सुना था कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने बोला है, और अगर हम ये कहें कि यह ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बोला है तो आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ आपके जानने की उत्सुकता भी होगी। दर्शकों, महाभारत के युद्ध स्थल के बीच में गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी के मुख से बोला जा रहा था, लेकिन अगर हम कहें कि कृष्ण जी ने नहीं बोला तो यह आपको सबसे बड़ा झूठ लगेगा। लेकिन यह सत्य है कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल भगवान ने बोला है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। इस सत्य को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेतात्मा आकर कुछ बोलती है, इसमें बोल तो प्रेतात्मा रही है, लेकिन हम समझते हैं कि यह बातें वह व्यक्ति बोल रहा हो। दर्शकों, हमने सुना था और यह सत्य भी है कि कृष्ण जी ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने रथ का पहिया उठाकर कौरवों की लाखों सेना का नाश कर दिया था। ऐसा क्यों? अब केवल इतनी सी बातों से हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते जब तक इसका पक्का प्रमाण नहीं मिल जाता। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था क्योंकि दो परिवारों कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति वितरण पर विवाद था, और कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। यही बात गीता जी में भी लिखी है कि अर्जुन, मैंने ये विराट स्वरूप तेरे अलावा पहले किसी को नहीं दिखाया। और यह विचार करने वाला विषय है कि कृष्ण जी अगर गीता ज्ञान बोलते तो यह नहीं कहते कि तेरे अलावा पहले किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि कौरवों की सभा में कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे। दूसरा प्रमाण पवित्र गीता जी का है। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन, मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इस श्लोक में प्रकट लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि उसी समय काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था और काल युद्ध करवाना चाहता था। कृष्ण जी ने युद्ध टालने के लिए बहुत प्रयास किए थे तथा युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। तभी काल ने कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश किया और यह ज्ञान बोलना पड़ा। अब कुछ अज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करवाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। एक बार काल्यवन ने कृष्ण जी पर आक्रमण किया था, लेकिन कृष्ण जी ने युद्ध करना सही नहीं समझा, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की हत्या होती, और यह सोचकर अपने क्षत्रिय धर्म भी न निभाकर गुफा में जाकर छिप गए, जिस कारण इनको रणछोड़ भगवान भी कहने लग गए थे। कि यह सत्य है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान काल ने बोला है, और यह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से सिद्ध भी हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। कृष्ण जी ने इससे पहले और बाद में कभी भी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। तीसरा प्रमाण अब आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक काल ब्रह्म अर्थात एक क्षर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा था तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया और श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन और अन्य सभी ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण जी, आप हमारे गुरुदेव हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना, ताकि हम आपके सदचिन्हों पर चल सके और अपना आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय और स्थान निहित कर दिया और निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी वाला ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। और फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरी गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था।
दोस्तों, कृष्ण जी ने अगर गीता जी का ज्ञान बोला होता तो इस तरह नहीं कहते कि मुझे अब ज्यों का त्यों याद नहीं है। अब आपको यहाँ एक प्रमाण और बताना चाहेंगे कि जब कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, उस समय कृष्ण जी मृत्यु शैया पर थे और तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, पूछ ले, जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था और आपने कहा था कि अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। हमने आप ही की देख रेख व आज्ञा अनुसार युद्ध किया। प्रमाण के लिए देखिए पवित्र गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 37 और 38 में। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, ना तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं और ना ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ले पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था? अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जब भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, मैं अंतिम स्थिति में हूँ और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचाती है। मुझे कुछ मालूम नहीं है कि गीता में क्या बोला गया था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और जिसे काल कहते हैं। दर्शकों, हम भी इस सच्चाई से वंचित ही रह जाते यदि हमें गीता जी में बताए गए तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचन न मिलते, और वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है। अतः आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनिए और उन्हें शास्त्रों से मिलान करके देखिए।